काला कौवा खतरों का खिलाड़ी। जंगल की गहराई में एक ऐसा पक्षी पैदा हुआ था जिसे लोग साधारण कौवा समझते थे। लेकिन वह कोई साधारण नहीं था। उसकी चमकदार काली आंखें, फौलादी पंख और बुद्धि की चमक उसे सबसे अलग बनाती थी। उसका नाम था काला कौवा। जंगल के जानवर उसे डरते भी थे और मानते भी, क्योंकि जब वह उड़ान भरता तो उसकी छाया नीचे गिरकर दुश्मनों को डरा देती। पर यह कहानी सिर्फ उसकी ताकत की नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि, साहस और अपने साथियों को बचाने के लिए लड़ी गई जंग की है। आतंक की आहट। जंगल में सब कुछ शांत था। हिरण मैदानों में घास चर रहे थे, बंदर डालों पर खेल रहे थे और शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी अचानक बादलों से ढका आसमान गड़गड़ाने लगा। ऊपर से एक काला साया फैला। यह क्या है? खरगोश डरकर बोला। कहीं यह शिकारी तो नहीं? हिरण कांपते हुए बोला। लेकिन जैसे ही सबने ऊपर देखा, पंख फड़फड़ाते हुए काला कौवा नीचे उतरा। उसकी नजरें तेज तलवार जैसी और आवाज ऐसी मानो किसी सेनापति का आदेश हो। कौवा बोला। डरो मत, मैं आया हूँ तुम्हें सचेत करने। इस जंगल पर संकट मंडरा रहा है। जानवर इकट्ठे होकर बोले। कैसा संकट? काला कौवा बोला। शहर से कुछ शिकारी आ रहे हैं। वे यहाँ जानवरों का शिकार करेंगे, तुम्हारे बच्चों को पिंजरों में कैद करेंगे। यह जंगल अब उनकी लालच की आग में झुलसने वाला है। शेर और कौवा की भिड़ंत। शेर, जो जंगल का राजा था, वह गर्व से गरजा। कौवे, तू छोटा सा पक्षी है और मुझे डर दिखाने आया है। मैं हूँ जंगल का राजा, मेरी दहाड़ से ही शिकारी भाग जाएंगे। काला कौवा शांत स्वर में बोला। राजा, शक्ति अकेली काफी नहीं। शिकारियों के पास बंदूकें हैं, जाल हैं, आग है। सिर्फ दहाड़ से वे नहीं डरेंगे। उन्हें मात देने के लिए बुद्धि चाहिए, योजना चाहिए। शेर गुस्से में बोला। क्या तू समझता है मैं किसी छोटे पक्षी की बात सुनूंगा? कौवा निडरता से बोला। अगर मेरी योजना काम न करे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन अगर मेरी बात सही निकली तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शेर कौवे की हिम्मत देखकर सोच में पड़ गया और अंत में बोला। ठीक है काले कौवे, तुझे मौका देता हूँ। शिकारी का आगमन। 3 दिन बाद जंगल में अचानक शोर मच गया। जीपें गड़गड़ाती हुई अंदर घुस आईं। शिकारी बंदूकें लहराते हुए चिल्लाए। आज हमें शेर की खाल और हाथी के दांत मिलेंगे। यह जंगल अब हमारा होगा। जानवर दहशत में भागने लगे। बंदर पेड़ों पर चढ़े, हिरण झाड़ियों में छिपे, हाथी अपने बच्चों को ढाल बनाकर खड़ा हुआ। काला कौवा तुरंत उड़कर आया और जोर से बोला। सब मेरी बात सुनो। डरने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर योजना बनानी होगी। योजना। कौवे ने अपने पंख फैलाए और सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हमें 3 काम करने होंगे, कौवे ने समझाया। 1, शिकारी की जीप और हथियार नाकाम करने होंगे। 2, उनके खाने पीने के सामान पर हमला करना होगा। 3, जंगल को ऐसा जाल बनाना होगा कि शिकारी खुद फंस जाए। शेर गरजा। मैं सामने से हमला करूंगा। हाथी बोला। मैं अपनी सूंड से उनकी जीभ उलट दूंगा। बंदर बोले। हम उनकी बंदूकें छीनेंगे। कौवा बोला। और मैं उनकी आंखों पर हमला करूंगा। मेरी उड़ान से वे अंधे हो जाएंगे। पहला टकराव। रात गहरी हो चुकी थी। शिकारी आग जलाकर शराब पी रहे थे। तभी अचानक आसमान से काव की आवाज गूंजी। एक शिकारी बोला।
यह कौवा है, इसे मारो। जैसे ही उसने बंदूक उठाई, कौवा बिजली की तरह उसकी आंखों पर झपटा। शिकारी चीख उठा। आह, मेरी आंख। उसी वक्त बंदर पेड़ों से कूदकर बंदूकें छीन ले गए। हाथी ने अपनी सूंड से जीप पलट दी। शेर ने दहाड़ मारकर शिकारी को भागने पर मजबूर कर दिया। धोखा। लेकिन सब शिकारी नहीं भागे। उनमें से एक बड़ा चालाक था। उसने गुपचुप जाल बिछाया और शेर को उसमें फंसा लिया। शेर गुर्राया। आह, छोड़ो मुझे। सारे जानवर घबरा गए। शिकारी हंसते हुए बोला, अब जंगल का राजा हमारे कब्जे में है। बाकी जानवर खुद ही हार मान लेंगे। कौवे ने दूर से यह देखा और कहा, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, अब असली खेल शुरू होगा। काला कौवा का जाल। कौवे ने तुरंत योजना बनाई। उसने बंदरों से कहा, जंगल के ऊपर से सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो। हाथियों से कहा, झाड़ियों को रास्ते में गिराकर शिकारी को घेरो। खुद आसमान से झपटकर शिकारी की टोपी उठा ले गया। शिकारी पागल होकर इधर उधर दौड़ने लगा। तभी जंगल में आग जैसी चमक उठी। कौवा लकड़ियों को आग पर गिराता गया, धुआं फैल गया। शिकारी घबरा गए। हमें कुछ दिख नहीं रहा। इसी बीच बंदरों ने जाल काट दिया और शेर आजाद हो गया। अंतिम जंग। शेर आजाद होते ही दहाड़ा। अब मेरी बारी है। उसने शिकारी पर झपट्टा मारा। हाथी ने सूंड उठाकर एक शिकारी को हवा में उछाल दिया। बंदर चिल्लाए। कौवे भाई, अब खत्म करो। काला कौवा आसमान से नीचे उतरा और शिकारी के सिर पर जोरदार वार किया। शिकारी गिर पड़ा। बाकी डरकर भाग गए। पूरा जंगल गूंज उठा। जय काला कौवा, जय खतरों का खिलाड़ी। सम्मान। सवेरे जब सूरज निकला तो जंगल फिर से हरा भरा था। सभी जानवर इकट्ठा होकर बोले, कौवे भाई, तुमने हमारी जान बचाई। शेर बोला, आज से तुम सिर्फ एक कौवा नहीं, बल्कि जंगल के सेनापति हो। कौवा मुस्कराया और बोला, मैं अकेला कुछ नहीं, यह जीत हमारी एकता की है। जब तक हम साथ हैं, कोई शिकारी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सभी जानवर खुशी से नाचने लगे और जंगल में फिर से शांति लौट आई। उस दिन से काला कौवा खतरों का खिलाड़ी कहलाया। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। हर बच्चा जब काले कौवे को देखता तो कहता, देखो, यह वही है जिसने जंगल को बचाया था। और काला कौवा आसमान में उड़ते हुए गर्व से कहता, काव, काव, जब तक मैं हूँ, जंगल सुरक्षित है।